क्या मानव पर आने वाले दुख असहनीय होते हैं? पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह जानवर दुख आने पर भी आत्महत्या नहीं करते हैं। प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 15। सभा ने पूछा, तो क्या मानव पर आने वाले दुख असहनीय होते हैं, मौत के दुख से अधिक होते हैं? संत ने कहा कि नहीं, मानव पर आने वाले दुख भी ऐसे नहीं होते हैं, कदापि असहनीय नहीं होते हैं, लेकिन मानव कल्पना के रंग भर के दुख जैसा होता है उससे कहीं अधिक उसे भयंकर चित्रित करता है और इसीलिए सहनीय तथा थोड़ा दुख भी उसे ऐसा लगता है जैसे वो असहनीय है और मौत के दुख से भी अधिक है। पशु दुख में कल्पना के रंग कभी भी नहीं भरता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव को बुद्धि प्राप्त हुई है, इसके माध्यम से वो कल्पना के रंग भर सकता है। ये रंग ऐसे होते हैं कि दुख को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसी प्रकार सुख को भी घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये हमारा विषय नहीं है। एक्स, वाई और जेड तीन मित्र कार में यात्रा कर रहे थे। गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। एक्स की तो तत्काल मृत्यु हो गई। वाई को एक पैर कटवाना पड़ा। जेड बाल बाल बच गया, उसे एक खरोच तक नहीं आई। जिसको पैर कटवाना पड़ा उस वाई से मिलने के लिए उसका एक मित्र आया। वो कहने लगा कि जेड को तो कोई खरोच तक नहीं आई और तुझे पैर कटवाना पड़ा। वाई ने अपने मित्र को कमरे से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। मित्र ने पूछा, क्यों? तो उसने जवाब दिया, क्योंकि तू मेरा शत्रु है। अरे, मैं तो तेरा मित्र हूं, इसलिए तो तेरा हालचाल पूछने के लिए यहाँ पर आया हूं। उसने उत्तर दिया, जो मेरा दुख बढ़ाता है उसे मैं अपना शत्रु मानता हूं। जिसे कुछ नहीं हुआ उस जेड को याद करने से मेरा दुख बढ़ता है, जबकि जिसकी मृत्यु हो गई है उस एक्स को याद करने से मेरा दुख घटता है। बेचारा मर गया, मुझे तो मात्र एक पैर ही गंवाना पड़ा। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दुखे दुखाधिकम पश्य, अर्थात दुखद परिस्थिति में जो अधिक दुखी हो उसे देखना चाहिए। पेपरमिंट के ऊपर चाय पीने से वो फीकी लगती है। अधिक दुखियारे का विचार करने से हमारा दुख घटता है। एक कवि ने भी कहा है, दृष्टि विहोना मानवी जोया पछी लाग्यू मने, कान बहरा जीभ मूंगी ए पण प्रभुनो पाठ छे। यानी कि दृष्टिहीन मानवों को देखकर मुझे लगा कि मूक बधिर यानी कि गूंगा बहरा होना ये भी प्रभु का उपकार है। प्रश्न ये है कि हमें बुद्धि का उपयोग दुख घटाने के लिए करना चाहिए या दुख बढ़ाने के लिए। कल्पना करते हैं कि मृत्यु का दुख 100 पावर का दुख है, अर्थात जब 100 या उससे अधिक पावर का दुख आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर उसे मरने के लिए फांसी लगाने या ऐसा कोई भी अन्य उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सामान्यतः जीवन में आने वाले दुख 10, 20, 30 आदि पावर के ही होते हैं और इसीलिए सहनीय होते हैं, मृत्यु के दुख से कम ही होते हैं। जिस क्षण 100 या उससे अधिक पावर का दुख आएगा उसी क्षण प्राण छूट ही जाएंगे, छोड़ने नहीं पड़ेंगे, इसलिए उनका विचार करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। कल्पना करते हैं कि 30 पावर का दुख आया है। बुद्धि से कल्पना के रंग भरकर हम उसे 20 पावर का बनाएंगे या 40 पावर का? सभा ने पूछा, बुद्धि से क्या ऐसा हो सकता है? संत ने कहा, कथई रंग बनाने के लिए चित्रकार ने काला सफेद रंग मिश्रित किया, लेकिन रंग काला ही बना। अब काला रंग मिलाएगा तो और गहरा काला बनेगा तथा सफेद रंग बढ़ाएगा तो कालीमा घटेगी। दुख में दुख मिश्रित करेंगे तो दुख का पावर बढ़ेगा और सुख मिश्रित करेंगे तो दुख का पावर घटेगा। बुद्धि ये दोनों काम कर सकती है। किसी ने पूर्व में हमारी निंदा की है और प्रशंसा भी की है। उस व्यक्ति ने आज फिर निंदा की है। अब उस व्यक्ति द्वारा पूर्व में की गई निंदा याद करनी चाहिए या प्रशंसा? निंदा की याद दुख का पावर बढ़ाएगी और प्रशंसा की याद दुख का पावर घटाएगी, ये बात स्पष्ट है। दुनिया में सभी जीवात्मा सुख प्रेमी और दुख द्वेषी होने के बावजूद, यानी कि सुख के प्रेमी है, सुख चाहिए, दुख द्वेषी यानी कि दुख किसी को पसंद नहीं है, उसके बावजूद अधिकांशतः बुद्धि से दुख को बढ़ाते रहते हैं और बढ़ाते ही रहते हैं। पशु के पास ऐसी बुद्धि है ही नहीं, इसीलिए वो 30 के पावर के दुख को 30 पावर का ही रहने देते हैं, न कभी बढ़ाते हैं न घटाते हैं। दुख सहज रूप से बढ़ते बढ़ते 95 पावर का भी हो जाए तो भी वो मृत्यु के दुख से कम होने के कारण उन्हें आत्महत्या करने की जरूरत ही नहीं लगती है। और जब दुख का पावर और बढ़कर 100 के आंकड़े तक पहुंच जाएगा तो वो दुख ही प्राण हर लेता है, इसीलिए आत्महत्या करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। लेकिन मानव ईश्वर से आशीर्वाद स्वरूप मिली बुद्धि को अभिशाप समान बना लेता है। दुख के प्रति तीव्र द्वेष होने के बावजूद, दुख पसंद न होने के बावजूद अविवेक के कारण दुख बढ़ाता ही जाता है। इस प्रकार बुद्धि का दुरुपयोग करता है और परिणाम
30 पावर का दुख उसे 40, 50, 60 पावर का दिखने लगता है। और कभी जब अविवेक बढ़ता है तब वो दुख 125, 150 पावर का दिखने लगता है। इसके बाद उसे ऐसा ही लगता है कि इससे तो मृत्यु का दुख कम है, 125 या 150 पावर से 100 पावर तो कम ही है ना। इसीलिए ये दुख सहन करने के बजाय तो मरना ही सरल है, मरना ही उचित है, मरने का दुख अच्छा है। ये विचार उसके मन में स्थिर हो जाता है, घुटता रहता है और फिर उसमें से सर्जित होती है एक दुस्सह दुर्घटना। ऐसी ही घटना के बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में। जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।